अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है। जी इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। जी हमें कमेंट बॉक्स में चूँकि रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग वाले चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग को किस तरह से, स्ट्रिंग क्या होती है, उसको किस तरह से डिक्लेयर और इनिशलाइज किया जाता है, उसके सिंटैक्स को डिस्क्राइब किया, उनको प्रोग्राम्स के थ्रू भी करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कि जो स्ट्रिंग इनपुट्स होते हैं ना, वो लेने के लिए यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए किस तरह के 3 फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सी इन होता है, सी इन गेट होता है। और आज का हमारा टॉपिक है जो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए जो यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है वो गेट सी इन गेट लाइन है। ठीक है, वो डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या होता है, उसका सिंटैक्स और उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप हमेशा सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारे नोट्स और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसके जवाब में कोई लेक्चर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आज का हमारा टॉपिक जो है कि है सी इन गेट लाइन, दैट इज़ द थर्ड फंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू इनपुट द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र एट द रन टाइम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। सी इन गेट लाइन क्या होता है? The getLine function of cin object is used to input any string value including blank spaces। ठीक है, ये जो सी इन गेटलाइन का फंक्शन होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी जितनी भी स्ट्रिंग होती हैं ना उनको ब्लैंक स्पेसेस के साथ अगर आप लोग चाहते हो तो वो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ब्लैंक स्पेसेस क्या होती हैं? या तो आप लोग इस तरह से डैश लगा दो या फिर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो। ठीक है, उनको कहते हैं ब्लैंक स्पेसेस। ये उन ब्लैंक स्पेसेस के साथ मतलब आपका अगर फर्स्ट नेम है और आपका सेकंड नेम है तो दोनों को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक जो नेम है वो फर्स्ट नेम है जी निमरा और सेकंड नेम है जी आपका बतूल। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के दरमियान में कोई स्पेस आई है, लेकिन फिर भी ये वाला जो फंक्शन होता है ना ये आपके फुल नेम को स्ट्रिंग यूजर से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने जो पहले पढ़े थे ना सी इन जो पढ़ा था वो आपकी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस को सपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। जो सी इन गेट लाइन होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप लोगों की जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस होती हैं उनको वो सपोर्ट करता है। उससे पहले हम लोगों ने सी इन गेट का फंक्शन पढ़ा था, लेकिन वो सिंगल करैक्टर को, वो स्ट्रिंग को नहीं बल्कि सिंगल करैक्टर को यूजर से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सी इन जो गेट लाइन होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम यानी फर्स्ट नेम आप लोग जितनी भी स्ट्रिंग को चाहते हो ना उतनी स्ट्रिंग और उनके दरमियान में जो भी ब्लैंक स्पेसेस होती हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, उनको यूजर से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद द यूज़र कैन इनपुट एनी टाइप ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू। यूज़र आप लोगों का अपनी मर्जी से, आप लोग जो भी मर्जी चाहते हो ना यूज़र से रन टाइम पर वो वैल्यू ले सकते हो। उनके अंदर ब्लैंक स्पेसेस भी हों, स्पेशल सिंबल्स भी हों, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका सिंटैक्स है जिसे इन गेट लाइन का जो आपकी स्ट्रिंग को ब्लैंक स्पेसेस के साथ यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। उसका सिंटैक्स है जिसे इन डॉट गेट लाइन। उसके बाद अंदर जो है वो ये आप लोगों की ब्रैकेट है, इसके अंदर आप लोगों ने लेना है जो यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग होगी, कॉमे के साथ आप लोगों ने एलियन यानी लेंथ लेना है। ठीक है, यानी आप लोगों ने स्ट्रिंग जो ली है यूजर से रन टाइम पर उसकी लेंथ कितने करैक्टर्स की है, 30 करैक्टर्स की या 40 करैक्टर्स की या 20 करैक्टर्स की, जितनी भी होगी ना वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर आप लोगों ने इसके अंदर जो ये एक समझ लें आप वेरिएबल है जिसके अंदर आप लोगों ने यूजर से रन टाइम पर जो स्ट्रिंग ली है वो स्टोर करवानी है। और ये आप लोगों की लेंथ होती है जो इस बात को बताने के लिए इस्तेमाल होती है कंपाइलर को कि इसके अंदर कितने जो करैक्टर्स हैं वो स्टोर हुए हैं, यानी कितनी लेंथ है इसकी, कितने करैक्टर्स की। उसके बाद str क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द वैल्यूज आर स्टोर्ड। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये हमारा एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग को जो होता है जो यूजर से रन टाइम पर हम लोगों ने ली है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा ये सी इन गेट लाइन ब्लैंक स्पेसेस को भी सपोर्ट करने वाले फंक्शन है। उसके बाद आता है जी लेंथ। इट इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोगों ने इनिशियलाइज डिक्लेयर
करवाया है उसके अंदर जो हम लोगों ने वैल्यू को असाइन करने के बाद इनिशियलाइज करवा दिया है, उसके अंदर स्ट्रिंग के करैक्टर्स की कितनी लेंथ है, ठीक है। तो ये len हमारी लेंथ को जाहिर करती है, जो हम लोगों ने यूजर से रन टाइम पर करैक्टर्स लिए हैं उनकी लेंथ को। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जी एन गेट लाइन की एक एग्जांपल देखते हैं जो सिंटैक्स के थ्रू हम लोगों ने करके देखी है, यानी एन गेट लाइन के अंदर हम लोग किस तरह से लेंथ को और स्ट्रिंग को यूजर से रन टाइम पर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नेम ऑफ द यूजर यूजिंग द एन गेट लाइन फंक्शन एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। वो कह रहा है यूजर से आप लोगों ने रन टाइम पर एक नेम लिया है, ठीक है, कोई भी आप लोग नेम ले सकते हो, और एन गेट लाइन के थ्रू आप लोगों ने यूजर से रन टाइम पर वो लेना है और फिर उस नाम को आप लोगों ने डिस्प्ले भी करवाना है स्क्रीन पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। हैश इंक्लूड, हैश हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, स्ट्रीम हमारे पास हेडर फाइल होती है, डॉट एच हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है, और ये हमेशा हेडर फाइल एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट अगर मिस कर दें तो सिंटैक्स एरर कंपाइलर क्रिएट कर देता होता है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो भी हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, डॉट एच हमारे पास एक्सटेंशन होती है, ठीक है, और इनको भी एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एक प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्जी चाहे आप लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में होती है जब आप लोग उतने फंक्शंस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो डिपेंड कर रही होती है आपकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस पर। वॉइड हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल, और मेन हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट यू यूज इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हम लोग प्रोग्राम की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 4 हम लोगों ने एक डाटा टाइप ली हुई है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि मैंने स्ट्रिंग की डेफिनेशन बताई थी। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल करैक्टर्स, ठीक है। तो ये करैक्टर्स की जो कि कलेक्शन होती है, इसीलिए हम लोग करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए जो डाटा टाइप यूज करते हैं वो 4 होता है, यानी करैक्टर होता है, ठीक है। तो उसको CHAR चूंकि लिखते हैं, इसीलिए उसको याद करने का तरीका होता है कि उसको 4 कह देते होते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के जो लेक्चर था ना, वो मैंने देते हुए बताया था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और उन डाटा टाइप्स को C++ प्रोग्राम्स के अंदर किस बेस पर क्यों यूज़ किया जाता है। इंटीजर के लिए इस्तेमाल होती है, फ्लॉट डॉट्स के लिए इस्तेमाल होती है, और जो 4 होती है वो आपके करैक्टर्स यानी अल्फ़ाबेट्स को यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होती है। ज़रूरी नहीं है रन टाइम पर लिया जाए, आप लोग उसको डायरेक्टली भी इनिशियलाइज करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ली 4 एक करैक्टर डाटा टाइप होती है नेम। चूंकि उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर बता दिया है कि आपने नेम लेना है, तो इसीलिए मैंने नेम का वेरिएबल लेकर उसके अंदर ही स्टोर करवा दिया। लेंथ उसकी मैंने ली है जी 30 करैक्टर्स, ठीक है, कि मैंने जो नेम लेना है यूजर से रन टाइम पर वो उसकी जो लेंथ है वो 30 करैक्टर्स होनी चाहिए। और याद रखिएगा जब भी आप लोग लेंथ लेते हो तो वो इस तरह की जो ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर लिया जाता है। सी आउट एंटर योर नेम, ठीक है, चूंकि हम लोगों ने यूजर से रन टाइम पर लेना है इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं एंटर, ठीक है, एंटर योर नेम। डबल कोट्स के अंदर जो जो लिखा होता है वो एज इट इज आपका स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। उसके बाद ये नेम के अंदर जो कुछ भी है ना वो आप लोगों का इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप लोग समझ लो कि मैंने यहाँ पर निम्रा, ठीक है, और उसके साथ मैंने लिया है जी बतूल, सही है। चूंकि मैंने अभी आप लोगों को इन गेट लाइन की डेफिनेशन बताई है कि ये ब्लैंक स्पेसेस को सपोर्ट करता है और आप लोग जितनी मर्जी लंबी चाहे स्ट्रिंग को वो डिक्लेयर करवा सकता है, वो इसको डिस्प्ले करवा सकता है, ठीक है। मैंने निम्रा बतूल, अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने ब्लैंक स्पेस दी है, यानी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्पेस दी है। उसके बाद ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है कि लिखा हुआ कुछ ना हो लेकिन स्पेस हो, ठीक है। 50 लेंथ है, 50 लेंथ दे दो, या फिर आप लोगों ने यहाँ पर जो लेंथ ली है वही आप लोग ले लो। मैंने 30 ऊपर लिया है, मैंने यहाँ पर भी 30 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इन गेट लाइन है, चूंकि इन गेट लाइन जब हम लोग ये लिखेंगे ना तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इसने ब्लैंक स्पेसेस वाली जो स्ट्रिंग होती है ना उसको यूजर से रन टाइम पर लेना है, तो वो सपोर्ट इसको करेगा, सही है। यानी जो नाम हम लोगों ने लिया है उसको वो सपोर्ट करेगा। अब ये नाम जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो चेक करेगा कि लेंथ जितनी इसने दी है क्या उतनी लेंथ का उसने नाम दिया है। अगर ये 30, अगर हम लोग यहाँ पर 10 जो है वो उसको कर देते हैं, तो आप लोग 10 लेंथ में कर देते हैं, सपोज करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये ब्लैंक स्पेस 6 7 8 9 10, ठीक है।
10 यहाँ तक आता है। अब अगर मैंने लेंथ 10 दी है तो वो सिर्फ 10 करेक्टर्स को ही डिस्प्ले करवाएगा और अगले जो 2 है ना उनकी चूंकि मैंने लेंथ ही नहीं दी है इस वजह से वो उनको स्किप कर जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसी जो लेंथ होती है वो देनी पड़ती है। अगर एक जैसी लेंथ ना दे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि इसने यहाँ पर लेंथ और दी है, यहाँ पर वो और दे रहा है, तो इस तरह से वो एरर शो कर देता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नाम बड़ा लिया और लेंथ मैंने छोटे करेक्टर्स की दी है थोड़े करेक्टर्स के लिए तो वो तब भी एरर शो कर देता है। एरर इस तरह से शो करता है कि जो आप लोगों ने नाम डिस्प्ले करवाना था ना उससे आधे नाम वो डिस्प्ले करवा देगा और आधे स्पेलिंग डिस्प्ले करवा देगा और बाकी जो स्पेलिंग्स होंगे ना उनको वो स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने लेंथ उतनी देनी होती है जितना कि आप लोगों को नाम रिक्वायर होता है। मैंने अब 30 करेक्टर्स इसीलिए दिए हैं कि जितने मेरे मैं चाहूँ ना उतनी वो ज़्यादा उसको डिस्प्ले करवा दे। अब ये मेरे चूँकि बनते हैं 10, 11, 12 करेक्टर्स बनते हैं, 12 करेक्टर्स को वो डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन लेंथ मैंने 30 की दी है। अब 12 करेक्टर्स को डिस्प्ले करवाने के बाद जो बाकी की स्पेस है ना उसको वो खाली रहने देगा। जैसे ही आप लोग चाहोगे ना कोई और नाम डिस्प्ले करवाना तो वो उसको करवा देगा। ये उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक कि उसकी जितनी लेंथ हम लोगों ने दी है उतनी वो फिल नहीं कर लेता है। लेकिन आप लोगों ने लेंथ कम नहीं देनी है, अदरवाइज आपका फुल नेम डिस्प्ले नहीं होगा। सही है। उसके बाद आता है जी सी आउट योर नेम। आप लोगों ने यहाँ पर चूंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो इसीलिए वो एज इट इज शो हो जाएगा योर नेम। इसमें स्टोर है जी नेम के वेरिएबल के अंदर। अब नेम के वेरिएबल के अंदर आप लोगों ने ये वाला नाम स्टोर किया हुआ है तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ निम्रा। ठीक है, और स्पेस देकर मैंने किया है जी बतूल। जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही, जैसे मुझे नाम चाहिए था स्पेस के साथ वैसे ही मैंने हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सी एंड गेट लाइन जो यूजर से रन टाइम पर स्ट्रिंग को इनपुट ब्लैंक स्पेसेस के साथ लेने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें हम लोग एक तो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी होती है जो यूजर से रन टाइम पर लिया और दूसरी लेंथ, दोनों का हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक जो वैल्यू होती है उसको डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, आज का ये लेक्चर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने थर्ड जो फंक्शन यूज़ होता है यूज़र से रन टाइम पर स्ट्रिंग लेने के लिए उसका सिंटैक्स उसकी थ्रेटिकली देखा और उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखा कि वो किस तरह से यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेकर उसको डिस्प्ले करवाती है। आई होप के समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।